नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सूझत सार। मात्र 10 मिनट की है क्लास होगी साथियों। इसके अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन साथियों अपनी इस क्लास में बाहर नहीं जाएगा। पीछे जो एग्जाम हुए साथियों उनमें आपने देखा होगा कि सीधे के सीधे क्वेश्चन है जो अपनी क्लास से पूछे गए हैं। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दूं। मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है, कम समय में क्वालिटी वाला कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल यूथ इंटरनेशनल गेम्स में प्रदेश के रामावतार जागृत ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है कि नेपाल में आयोजित हुई थी इंडो नेपाल यूथ इंटरनेशनल गेम्स, उसके अंदर अपने प्रदेश के हैं रामावतार जी, उन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। अब आप कहोगे कि साथियों कि कौन सी कैटेगरी या किस खेल में जीता है। तो 3000 मीटर की जो दौड़ थी साथियों उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 3000 मीटर की दौड़ के अंदर इन्होंने गोल्ड है जो जीता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रामावतार है इनका संबंध, तो साथियों इनका संबंध रहेगा अपने सीकर जिले से। ये भी अपने को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि रामावतार का संबंध है जो किस जिले से है, तो इनका संबंध रहेगा सीकर जिले से रहेगा। और इन्होंने स्वर्ण जीता है। और कौन सी इनकी कैटेगरी है? तो 3000 मीटर की जो दौड़ थी साथियों उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण जीता है। बस अपने को इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किसे राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों किसे? युजवेंद्र सिंह को दिया गया है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही के अंदर आपसे अगर पूछे कि राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों युजवेंद्र सिंह को दिया गया। ये कौन है साथियों? ये जयपुर के हैं और ये फिल्म डायरेक्टर हैं। कौन है? फिल्म डायरेक्टर हैं। इनको साथियों यह पुरस्कार है जो दिया गया है। ये अपने को याद रखना है, इतना ही याद रखना है। आपसे पूछे राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा युजवेंद्र सिंह को दिया गया। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं। फिल्म के क्षेत्र में साथियों इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से साथियों ये पुरस्कार है जो दिया जाता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडियन आइडल 14 में सेकंड रनर अप कौन रहे। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि इंडियन आइडल हुआ है 14वां उसका संस्करण था, उसमें सेकंड रनर अप कौन रहे। तो आंसर हो जाएगा साथियों पीयूष पंवार रहे। कौन रहे साथियों? पीयूष पंवार। कौन है? पीयूष पंवार साथियों सेकंड रनर अप रहे हैं इसके अंदर। किसके अंदर? इंडियन आइडल 14 के अंदर, यानी सेकंड रनर अप रहे हैं। और इनका संबंध आपसे पूछे कहां से है, तो साथियों बालोतरा से इनका संबंध है। कहां से? बालोतरा के साथियों ये रहने वाले हैं पीयूष पंवार। जो इंडियन आइडल 14 अगर साथियों आपसे पूछे इसका विनर कौन रहा, तो साथियों वैभव गुप्ता है जो इसका विनर है, वो यूपी के हैं। वैभव गुप्ता साथियों इसके विनर हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं और कानपुर के वो रहने वाले हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि इंडियन आइडल 14 में सेकंड रनर अप अपने बालोतरा जिले के कौन रहे हैं? पीयूष पंवार जी रहे हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय विश्व स्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके साथ हाल ही के अंदर साथियों शिक्षा विभाग के द्वारा समझौता किया गया है। तो आंसर रहेगा साथियों सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसी के, इसे क्रिप्स भी
कहा जाता है। यानी साथियों अपने प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं और स्कूल हैं उनके अंदर साथियों क्या है, कौशल आधारित जो शिक्षा है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। इसके लिए साथियों अभी हाल ही के अंदर ये समझौता हुआ है। कब हुआ है? 4 मार्च को उच्च शिक्षा एवं तकनीक विभाग और क्रिस्प के बीच में समझौता हुआ है। यानी उच्च शिक्षा एवं तकनीक जो विभाग है उसका किसके साथ है? क्रिस्प के साथ साथियों समझौता हुआ है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम आवास योजना शहरी के तहत नए आवासों को स्वीकृति दी गई है, इसमें प्रदेश को कितने आवास मिले हैं? आपसे पूछा है कि पीएम आवास योजना है साथियों, उसको शहरी के तहत नए आवासों को स्वीकृति दी गई है, उसमें प्रदेश को कितने आवास मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों 30,408 आवास मिले हैं। ये अपने को थोड़ा याद रखना है कि कितने आवास मिले हैं, तो 30,408 है जो आवास मिले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डूंगरपुर वेणेश्वर धाम की जो साथियों यात्रा हुई वहां पर कलाकारों ने है जो कौन सा नृत्य किया? ये आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की साथियों जो डूंगरपुर की वेणेश्वर धाम की यात्रा थी उसके दौरान वहां पर कलाकारों ने कौन सी प्रस्तुति दी थी? तो दांगड़ी जो नृत्य है साथियों वो वहां पर किया था। ये डूंगरपुर का नृत्य है। और बसंत पंचमी के दिन साथियों ये जो अपने राष्ट्रपति जी हैं वो आई थी, ये थोड़ा याद रखिएगा। बसंत पंचमी के अवसर पर साथियों राष्ट्रपति जी हैं जो अपने वेणेश्वर धाम पर आई थी और वहां पर साथियों है जो ये नृत्य किया गया था, दागड़ी नृत्य। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये हो गए अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों सूझे सारे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, राजस्थान उत्कृष्ट शिक्षा का मॉडल बने। आप कार्य कीजिए, जहां आवश्यक हो वहां प्राथमिकता से शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। निजी क्षेत्र के सम्मान, राजकीय विद्यालयों में भी बेहतरीन शैक्षणिक सुविधाएं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट रहा है अपने आदरणीय साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का। संस्कृत शिक्षा के प्रसार पर गंभीरता से है जो कार्य किया जाए, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा है। मुख्यमंत्री ने अहम बैठक ली है, राज्य सरकार की प्राथमिकता राजस्व प्रकरणों का शीघ्र से निस्तारण हो। यानी राजस्व विभाग के अंदर साथियों अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। इसके अलावा साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जो अब 1000 रुपये से बढ़ाकर है जो 1150 कर दी है, उसके बारे में बताया गया है। और इस प्रकार साथियों अगर आप डेली सूजस देखते हैं तो अपना जो बजट है वो भी बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि साथियों बजट का है जो इसके अंदर प्रत्येक दिन जो नई चीज है वो उसको अलग से बताया जाता है और वो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। इसके अलावा साथियों जो आपने पढ़ा था कौशल आधारित शिक्षा क्रियान्वयन के लिए उच्च शिक्षा विभाग और क्रिस्प के बीच में समझौता हुआ है। युवाओं को देश विदेश में रोजगार के अवसर हैं जो मिलेंगे। इसमें अपने पढ़ा था कि राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा एवं तकनीक विभाग और सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसी क्रिस्प के बीच में ये समझौता हुआ है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सूजस के अंदर साथियों इसका प्रकाशन हुआ है तो आपको ही पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री ने है जो राज्यपाल जी से मुलाकात की है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा सम्मान स्वाद समाधान साथियों जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन सुनवाई की गई उसके बारे में बताया गया है। और शिक्षा निदेशालय के अंदर समाधान कक्ष का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय में नवगठित समाधान कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने समाधान कक्ष की कार्य प्रणाली के बारे में है जो विस्तृत से जानकारी ली। श्री दिलावर ने कहा कि निदेशालय में अन्य जिलों से आने वाले कर्मी के लिए समाधान कक्ष उपयोगी साबित है जो होगा। ये इसके अंदर साथियों बताया गया है। इसके अलावा साथियों परिवहन कार्यालय अवकाश के दिन भी है जो खुलेंगे। और इसके अलावा साथियों जो शुद्ध आहार मिलावट परिवार मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब में मौके पर है जो जांच की जा रही है। और उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एसआईटी की बड़ी कामयाबी, 15 को हिरासत में लिया गया है। जो एसआईटी का गठन किया गया था पेपर लीक माफिया पर खाकी का बड़ा प्रहार। उप निरीक्षक भर्ती के पेपर लीक में एडीजी एटीएस एंड एसओजी श्री वीके सिंह के नेतृत्व में एसआईटी की है जो कार्रवाई हुई है। परीक्षा टॉपर सहित 15
जो साथियों संदिग्ध हैं उनको साथियों गिरफ्तार है जो किया गया है और उनसे पूछताछ भी है जो की जा रही है, ये इसके अंदर बताया गया है। क्या लगता है साथियों आपको इस भर्ती के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। इससे बाहर साथियों अपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं, क्योंकि अपने सूरज सार भी साथियों जो डेली देखते हैं उससे अपने को काफ़ी फायदा होगा। कि कम समय में क्वालिटी वाले कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा साथियों इन फ्यूजन नोट से, और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।